गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण में क्रिया। ठीक है, ये वो वाली क्रिया नहीं है जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, क्रिया देते थे, वो वाली क्रिया नहीं। ये हिंदी व्याकरण की एक चैप्टर है जिनका नाम है क्रिया, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे आज हम सीखेंगे। क्रिया सीखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया मतलब होता क्या है। तो क्रिया का मतलब होता है करना। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। तो क्रिया का डिफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले क्रिया का डिफिनेशन जानेंगे तब तो बता पाएंगे क्रिया का मतलब क्या होता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया शॉर्ट में हम बोले अपनी भाषा में, तो जिस काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब ही होता है करना। क्रिया का मतलब ही क्या होता है? करना। तो बोलता है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य मतलब काम, किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। एक चीज और, जिसके लास्ट में ना आ जाए, ना, वो सब क्या है? क्रिया है। आसान। तो हम एक बार देख लेते हैं उदाहरण में कि क्रिया को कैसे पहचाने। एक वाक्य में लिखा हुआ है कोई वाक्य, उसमें हम पहचानेंगे कौन क्रिया है। तो उदाहरण में आपके सामने दिया हुआ है, राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो राम क्या हो गया? राम तो संज्ञा है। तो किसमें खोजना क्या है? क्रिया। तो क्रिया का डिफिनेशन क्या है? काम होने या करने का पता चलता है। देखिए इसमें क्या काम हो रहा है? तो दौड़ने का काम हो रहा है। दौड़ने का काम हो रहा है तो दौड़ना क्या है? हो गया एक क्रिया हो गया। इसमें क्रिया क्या हो गया? दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्योंकि यह काम हो रहा है, काम होने या करने का, तो काम हो रहा है। कुछ काम ऐसा होता है जो हम लोग करते नहीं है, वो खुद होता है। जैसे सुबह से शाम होना, शाम या सूर्य का उगना, ये सब हम कर रहे हैं ना, ये हो रहा है। लेकिन उसमें सूर्य का उगना, इसमें क्रिया क्या हो गया? उगना। क्योंकि वो काम तो हमने करे, वो हो रहा है प्रकृति के द्वारा, उसका तो काम ही होना। ठीक है, सेकेंड पे चलते। सेकेंड उदाहरण पे का मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया पढ़ना एक क्या है? क्रिया है। पढ़ना एक क्या है? क्रिया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था सर्वनाम हिंदी व्याकरण में। वो वीडियो बहुत देखा गया है और उम्मीद है कि उस वीडियो आप भी देखे होंगे और उससे कुछ सीखे होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में। तो फिर नेक्स्ट पे चलते। सूरज चमक रहा है। सूरज जो होता है चमक रहा है। तो इसमें हमको खोजना है, चाहता है क्रिया कौन सा है। तो क्रिया कौन सा है? चमकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। चमकना क्रिया हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद और कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं और उनके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिए और अच्छे समझ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे पूरा आपको क्रिया का चैप्टर ही खत्म कर। हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहले होते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरे होते हैं सकर्मक। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक क्रिया होते हैं।
तो अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। तो अकर्मक क्या लिखा हुआ है, अकर्मक, तो अ प्लस कर्म, अकर्मक मतलब बिना कर्म के। जैसे शिक्षित होता है, क्या होता है, शिक्षित मतलब शिक्षित है इंसान, लेकिन अशिक्षित मतलब वो इंसान अशिक्षित है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसी तरह लिखा हुआ है अकर्मक, बिना कर्म के, बिना कर्म के मतलब बिना कर्म के लिख सकते हैं, बिना कर्म के, कर्म के लिख सकते हैं। ओ मतलब उसको निगेटिव कर दिया, अकर्मक बिना कर्म के। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वकर्मक, क्या लिखा हुआ है, स्वकर्मक मतलब स्वकर्मक, स्वकर्मक मतलब कर्म के साथ, स्वकर्म के साथ, इसका मतलब कर्म के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, सकर्मक कर्म के साथ, समझ रहे। अब हम इन दोनों के बारे में, अकर्मक और सकर्मक के बारे में हम अच्छी तरह से उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। क्रिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जानते हैं हम लोग कि क्रिया के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया के पास चलते हैं। हम इस क्रिया बारे में जानते हैं, अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आया आप, कर्ता, कर्ता जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो कर्ता क्या है, राम है, ठीक है। तो कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता, जो चीज़ काम करता है या जिसके द्वारा कुछ होता है उसको कर्ता बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, कर्ता हूँ। उसी तरह यहाँ पे बोला जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे में लिखा हुआ है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे अकर्मक क्रिया कौन सा है। तो क्या है, क्या कर रहा है, पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो क्या लिखा है, फल जो है ना कर्ता पर ही पड़ता हो, तो फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पे। तो कर्ता कौन है, राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो इसमें राम क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। राम क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। राम क्या हो गया, अकर्मक। अच्छा हमको बताइए तो पढ़ता जो है, पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया, ये क्या है, क्रिया है, क्या है, पढ़ना क्रिया होता है। शिक्षा क्या नंबर कहते हैं, राजेश दौड़ता है, राजेश दौड़ता है। तो इसमें से अकर्मक क्रिया क्या है, क्या है, दौड़ता है, नहीं, दौड़ता तो क्या है, क्रिया है। कर्ता कौन है, राजेश है, राजेश पे फल पड़ रहा है ना, तो अकर्मक क्रिया क्या हो गया, राजेश, राजेश क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो दौड़ता क्या हो गया, क्रिया हो गया, आसान है। उसी तरह पूजा हंसती है, पूजा हंसती है, तो इसमें अकर्मक क्रिया खोजना है। तो अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, कि फल कर्ता पर ही पड़े, कौन फल जो है कर्ता पे पड़ रहा, तो पूजा, पूजा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। तो लिखना है अकर्मक क्रिया। तो हंसना, हंसती है, हंसना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिस क्रिया से कार्य प्रधान होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन से नहीं, हम ट्रिक से जानते हैं। डिफिनेशन से भी मैं बताऊंगा,
लेकिन अभी एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास जो हम बता देते, आप देखिएगा और तुरंत बताइएगा सकर्मक क्रिया क्या है। और ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिक यही है, ट्रिक यही है कि आपको क्रिया में क्या चीज़ में, क्रिया में क्या और कौन लगा के क्वेश्चन पूछना। अगर उसका आंसर मिल रहा है तो वो संकर्मक क्रिया है, उसे जो उसका आंसर मिल जाएगा संकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जो क्या चीज़ में क्या कौन लगाना है? क्रिया में। क्रिया किसे कहते हैं आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया हूँ। तो अब आपको क्रिया खोजना है वाक्य में और उसके बाद उसके आगे क्या लगाना है। जैसे उदाहरण में चलते हैं, रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है, तो इसमें क्रिया खोजना क्या कौन सा है? तो क्रिया कौन सा है? ये हो गया, क्या हो गया? ये क्रिया खाता है। खाना क्रिया हो गया, खाता है क्रिया। तो इससे क्वेश्चन पूछेंगे क्या लगा के, तो क्या खाता है? क्या खाता है? तो फल खाता है, तो फल मिल गया ना। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। फिर विकास पानी पीता है, तो इसमें क्रिया खोजना है। क्रिया कहाँ? तो क्रिया तो यहाँ है। तो क्रिया तो क्या पीता है, क्या लगा के पता लगाना है। तो क्या पीता है? उससे पहले क्या लिखा हुआ? पानी पीता है, तो इसका आंसर मिल गया। तो ये पानी क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट, सुरेश सामान लाता है, तो कहता है क्रिया खोजना है कहाँ है, शॉर्ट है। तो लाना या लाता एक ही बात है, लाता क्रिया हो गया। तो क्रिया क्या लाता है, तो क्या लाता है, क्या लगा दिए तो क्या निकल गया? सामान लाता है, तो क्या सामान क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। इस तरह से आपको वाक्य भी पता चल जाएगा कौन सा सकर्मक क्रिया है आसान से।